हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अलंकार आते हैं। अलंकार, रस, छंद एक काव्य की रीढ़ है। इनके बिना काव्य अधूरा रहता है। तो आइए आज के इस वीडियो में अलंकार आप लोग पढ़ेंगे। अलंकार, अलंकार नाम लेने से ही या अलंकार कहने से ही आत्मबोध होता है। जैसा लगता है कि हम कोई सुंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वाकई में अलंकार शब्द ही अपने में पूर्ण है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है। तो अलंकार शब्द देखिए स्पष्ट यहाँ लिखा गया, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलम धन कार। अलम धन कार। अब ये परीक्षा में पूछा गया था नेक्स्ट ईयर बोर्ड में, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है। ये एमसीक्यू में आए थे। अलम धन कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। कर का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट दिया गया है, जो विभूषित या अलंकृत कर दे, जो विभूषित या अलंकृत कर दे या सुशोभित कर दे, उसे अलंकार कहते हैं। जो विभूषित कर दे, अलंकृत कर दे, चमत्कृत कर दे, उसे अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की सुंदरता जिसके द्वारा बढ़ जाती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। इसको कहा गया है अलंकरोत इति अलंकारा। अलंकरोत इति अलंकारा, जो अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, आह्लादित कर दे, भाव विभोर कर दे, वह होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। सिंपल शब्दों में काव्य की सुंदरता जिसके द्वारा बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण दे करके। बड़ा लंबा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं छोटा सा दिया हूँ। इसमें भूषण बिनु न बिराजहीं कविता बनिता मित। इसमें जबकि बहुत लंबा एग्जाम्पल था, इसको छोटा किया गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि यद्यपि सुजात सुलक्षण सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजहीं कविता बनिता मित। भूषण माने, यहाँ देखिए, भूषण का अर्थ होता है आभूषण। बिन माने बिना, ना माने नहीं, विराजे माने सुशोभित हो, सुंदर लगे, विराजमान। कविता, वनिता माने स्त्री। जिस प्रकार अलंकार के बिना कविता में सुंदरता नहीं आती या कविता सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार आभूषण, भूषण माने आभूषण के बिना वनिता माने स्त्री, अर्थात स्त्री की रूप की सुंदरता में निखार नहीं आता। अर्थात जिस प्रकार से स्त्री के लिए आभूषण उसकी रूप की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में अलंकार चार चांद लगाता है। इसको देखिए आप लोग बच्चों, भूषण बिनु न बिराजहीं कविता बनिता मित। आभूषण के बिना जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता नहीं बनती, उसी प्रकार से काव्य में, कविता में आभूषण माने अलंकार के बिना सुशोभन मतलब सुंदरता नहीं होती है। इसको देखिए मैं स्पष्ट लिख दिया यहाँ पे, अर्थात
इसी उदाहरण का यहाँ हिंदी अनुवाद किया गया, जिस प्रकार किसी स्त्री की सुंदरता आभूषण से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। काव्य विहीन, अलंकार विहीन काव्य नीरस होता है बच्चों। जिस प्रकार किसी स्त्री को आभूषण के बिना अगर देखा जाए, उसके रूप में उतनी सुंदरता नहीं है दिखती जितना आभूषण पहनने के बाद होती है, तो काव्य का आभूषण क्या होता है बच्चों? अलंकार होता है। जिस प्रकार किसी स्त्री की सुंदरता आभूषण से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। तो अर्थात आभूषण स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, वो अलंकार है। आगे देखिए, इसमें अब एकदम स्पष्ट शब्दों में हमें देखना है अलंकार के भेद। क्या देखना है? अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार के भेद यहाँ मुख्य दो हैं, लेकिन यहाँ देखिए 3 अलंकार इंटर लेवल में चलेगा, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपका लेवल बढ़ रहा है बच्चों। शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो यहाँ पर शब्द अलंकार, जहाँ पर काव्य साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कारित्वपन दिखाया जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार दिखाया जाता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। उभय मन होता दोनों, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में एक साथ अलंकार दिखाया जाए या चमत्कार दिखाया जाता है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, शब्द और अर्थ और उभय। अब देखिए शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद हैं, लेकिन यहाँ आपको एक 4 भेद जानना जरूरी है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास का अर्थ होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास होता है। दूसरा होता है यमक। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यहाँ पर शब्द जोड़े में आते बच्चों। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, जहाँ पर शब्द एक हो, अर्थ अनेक निकले। वक्र मन होता है उल्टा, उक्ति माने कथन। वक्रोक्ति का अर्थ होता है उल्टा कथन। वक्रोक्ति का अर्थ होता है उल्टा कथन। यहाँ पर देखिए अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। जहाँ पर काव्य साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और उभय अलंकार, जहाँ पर शब्दों और अर्थों दोनों का एक साथ चमत्कार उत्पन्न होना दिखाया जाता है, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के भेद में देखिए मुख्य 3 हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। लेकिन एक आपको वक्रोक्त भी जानना जरूरी है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना बच्चों। अनुधन प्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार, वहाँ अनुप्रास। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। चिपका होना मतलब जहाँ पर शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो। वक्रोक्त, वक्र माने होता है उल्टा या टेढ़ा। उक्ति माने कथन, अर्थात उल्टा कथन। वक्रोक्त का अर्थ होता है उल्टा कथन, या वक्ता के कथन को सुनकर श्रोता उसका उल्टा अर्थ लगाता है, उसको वक्रोक्त कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिखाते वक्त, उदाहरण देते हुए बताया जाएगा। अब देखिए ये जो शब्द अलंकार के भेद भी आप पढ़ रहे हैं, इसमें मेन है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले अनुप्रास का अर्थ जान ले बच्चों। अनुधन प्रास, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, इसको बोलते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू। अनु माने होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। इसकी परिभाषा एकदम सिंपल शब्दों में आप जान लीजिए। जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आए, अर्थात उनका उपयोग बार बार हो, जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आए वहाँ पर आवृत्ति जिसकी होती पुनरावृत्ति। जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के बच्चों 5 भेद होते हैं, वो भी आपके सिलेबस में ही है, इसलिए इसको अभी मत जानिए, अनुप्रास अलंकार ही जानिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाए। यह यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि कविता के पाठ का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट देखिए लाइन है यहाँ पे। तरन तनुजा, तरन माने होता सूर्य, तनुजा माने पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। यमुना नदी, तट माने किनारा, तमाल का वृक्ष होता है, तरुवर माने वृक्ष बहु संख्या में छाए हुए हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक एग्जाम्पल हो गया। एक है भगवान राम के बाल्यावस्था का, चारों भाइयों की बाल्यावस्था का बालकांड का बहुत ही कवितावली के अंतर्गत बालकांड का बड़ा ही सुंदर झांकी यहाँ दिखाई गई है कविता के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के। देखिए भगवान राम जब बाल्यावस्था में हंसते हैं तो देखिए वहाँ पर कितना बढ़िया वर्णन दिया गया है कि दम के दतिया धोती दामिनी, दम के दतिया धोती दामिनी, ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। दम के दतिया धोती दामिनी, ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उतना लंबा मैं नहीं लिखा, के आपको जानने के लिए। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए। देखिए यहाँ ताता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर दादा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, काका वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों हैं। अभी मैं शब्द अलंकार का एक ही पॉइंट अनुप्रास लिया क्योंकि अलंकार पोर्शन बहुत बड़ा है। इसमें देखिए चारु चंद की चंचन किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाएं निरंतर गावे। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों आपके अनुप्रास के ही हैं, जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। हाँ देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप जान जाइए। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। और दम के दतिया दुति दामिनी, ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अभी आपने देखा यहाँ पर शब्द अलंकार के 4 भेद बताए गए शब्द अलंकार के। लेकिन जब आप अर्थालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार के भेद 300 के ऊपर भेद हैं। मिनिमम जो आपके 120 भेद हैं वो आपको आगे पढ़ेंगे, जब हिंदी से एमए करेंगे, बीएड करेंगे तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको इंटर लेवल में कम से कम जो अर्थालंकार हैं उसके 7-8 भेद तो आपको जानना पड़ेगा। अभी तो आपका बच्चों शब्द अलंकार का चल रहा है, इसमें पहला अलंकार आपका अनुप्रास हुआ। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद, आप बने रहिए। इस अलंकार में किसी को कोई डाउट हो, आप लोग लिखते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, पता नहीं चलता आप लोग मेरा वीडियो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद बड़ी आशा के साथ आप लोगों के पास मैं ग्रामर का ये वीडियो भेजा हूँ बच्चों। तो शॉर्टकट में ये वीडियो बहुत ही सारगर्भित, बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। इसको आप नोट्स बनाएं, पढ़ें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।